Enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament will sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. अब ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। पीछे जो बंदा है ये ऋषि सुनक आजकल दुनिया के अंदर ये डिस्कशन का कारण बन चुका है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में परसों एक बिल पेश किया गया, ये रवांडा का बिल है। इस बंदे ने पूरी ताकत लगा के एक प्लान पास कर दिया। क्या प्लान था? प्लान है भाई रवांडा प्लान। मसला ये है कि सबसे ज्यादा मुसलमान गंदबाजी भी तो इन 3 मुल्कों में कर रहे हैं ना भाई। मुसलमान इंसान का बच्चा बन के रहे, जैसे सऊदी अरब में रहता है, जैसे इमारात में रहता है, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, उधर सब रहता है, तो फिर किसी को मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। वहां पर अब प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि आवर डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट। अमेरिकी कंपनी गूगल ने इस्राएली हुकूमत के साथ मुआहदे के खिलाफ एहतजाज पर अपने 28 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया। इनका ऑब्जेक्टिव यहां अच्छी जिंदगी से रहना नहीं है, तरीके से रहना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव असलियत में इस्लाम का प्रचार करना है। ये ठगों के टोले हैं। एक तो ये कि रवांडा में रहेंगे तो रवांडा में उनको सेंटर की हद तक रहेगा और उनको वो बदमाशी करने की इजाज़त नहीं होगी जो यहाँ पे कर रहे हैं, खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों। वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ऋषि सुनक ने अब ठान लिया है कि हम खोज कर निकालेंगे मुसलमानों को और अपने देश से खदेड़ कर बाहर निकाल देंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान पाया जाता है और मोस्टली पाकिस्तानी पाए जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? गंद फैलाना चालू कर देते हैं। गंद फैलाने से मतलब होता है हर तरह की गंद, चाहे वो इल्लीगल एक्टिविटी में हो, चाहे वो कूड़ा करकट हो या दूसरी चीज़ें की में हो, पाकिस्तानी गंद फैलाते ही फैलाते हैं। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने ही परसों एक बिल पास किया और बिल पास में उन्होंने भैया अपना क्या कहते हैं सारा बता दिया कि अब हम सहन नहीं करेंगे, जो भी गंद फैला रहा है ढूंढ के निकालो, डिपोर्ट। तो अब इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। तो अब यह है कि ऋषि सुनक ने फिर इस पास होने के बाद स्पीच की कि पहली फ़्लाइट रवांडा को 10 से 12 हफ्ते में रवाना हो जाएगी और रेगुलर रिदम के साथ ये मल्टीपल फ़्लाइटें चलेंगी और पूरा समर हम इसमें लगे रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो किश्तियाँ भर भर के इंग्लैंड आ रही हैं उनको डिस्करेजमेंट होगी। वो फिर देखेंगे कि अरे भाई हमें तो वो रवांडा भेज देंगे तो कोई आएगा नहीं। तो अब ये विल नज़र आ रही है सरकार की और सरकार इनको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। Today is a landmark moment in our plan to stop the boats. The Safety of Rwanda bill has passed in Parliament and it will become law within days. The act will prevent people abusing the law by using false human rights claims to block removals. And it makes clear that the UK Parliament is sovereign, giving government the power to reject interim blocking measures imposed by European courts. I promised to do what was necessary to clear the path for the first flight. That's what we have done. Now we're working day in and day out to get flights off the ground. और ऋषि सुनक ने कहा कि अब आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, आप यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाएं, आप कुछ भी कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ये करेंगे। और इससे बड़ा फ़ायदा होगा, इंग्लैंड में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और इससे फिर जो राइट विंग का वोट है वो यूनाइट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वालों ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया है इस ऐलान को, और इससे एक्सट्रीम राइट का वोट कंजर्वेटिव की तरफ वापस आएगा। इनका ऑब्जेक्टिव यहां अच्छी जिंदगी से रहना नहीं है, तरीके से रहना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव असलियत में इस्लाम का प्रचार करना है। अब आप कहोगे इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम असलियत में पता है क्या है? आप अभी देखिएगा
नेट पे सर्च कीजिए, मैं यहां पर अभी नहीं डाल पाया, नेट पे सर्च कीजिए, आपको मिलेगा एक प्लान, एक वर्ड जिसका नाम है ग्रूमिंग गैंग। अब भाई ये ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं? ग्रूमिंग गैंग समझो, यूरोपियन सोसाइटी इस तरीके की है, लिटरली यूरोपियन सोसाइटी इस तरीके की है। एक सेकेंड, यहां सुएला ब्रेवरमैन, हालांकि इंडियन ओरिजिन ही है इनका एक वर्ड था और वो था ग्रूमिंग गैंग। इन्होंने ओपनली इस ग्रूमिंग गैंग के ऊपर पूरे का पूरा एक बयान दिया और एग्रेसिव बयान दिया और ये कहा कि ब्रिटेन को इस ग्रूमिंग गैंग से बचना चाहिए। ग्रूमिंग गैंग क्या है? पाकिस्तान से और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं इनसे, या जो भी मुस्लिम्स गए हुए हैं, यूरोपियन सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया गया है। फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म करने का मतलब कि वहां पर मां बाप कब अब एक दूसरे को छोड़कर चले जाएं तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। मां कहती है भैया तू बाप के पास रह, बाप कहता है तू मां के पास रह, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों रखने को तैयार नहीं है और दोनों के आपस में कलेश इतने ज्यादा हैं कि दोनों अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे और फैमिली का इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है, बच्चा अकेला हो चुका है। मां अपने किसी दूसरे तीसरे चौथे हस्बैंड के साथ बिजी है, बाप अपनी तीसरी चौथी पांचवी वाइफ के साथ बिजी है, बच्चा कहां जाए पता नहीं। ऐसे में बच्चा अकेला हो जाता है। उस अकेले बच्चे को टारगेट किया जाता है, मेनली लड़कियों को टारगेट किया जाता है, 12-13 साल की लड़कियां, और उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है। पहले एक बंदा खुद इस्तेमाल करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। वहां पर अब प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि आवर डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट। अमेरिकी कंपनी गूगल ने इस्राएली हुकूमत के साथ मुआहदे के खिलाफ एहतजाज पर अपने 28 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने इस्राएली हुकूमत को मसनूई जहानत और क्लाउड सर्विसेज फराहम करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी अमेजॉन से $1 अरब 20 करोड़ का मुआहदा किया, जिसके खिलाफ गूगल के मुलाजमीन ने न्यूयॉर्क सिटी, सियाटल और कैलिफोर्निया में कंपनी के दफातर में एहतजाज किया। इनका मौकफ था कि कंपनी इसराइल की मदद करके फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में शिरकत की मुर्तकब हो रही है। मुलाजिमीन ने गूगल से इसराइल के साथ किए गए मज़कूरा मुआहदे को खत्म करने का मुतालबा भी किया। गूगल इंतजामिया की जानिब से मुलाजिमीन के एहतजाज को दीगर मुलाजिमीन के काम में रुकावट, कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ और नाकाबिले कबूल रवैया करार दिया और बताया गया है कि 28 मुलाजिमीन को बाकायदा तहकीकात के बाद बरतरफ किया गया। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा ऋषि सुनक ने सारे मुसलमानों को, चाहे वो पाकिस्तान से हों या वो दूसरी कंट्री से हों, उनको निकालने का फ़ैसला क्यों लिया। क्योंकि वो चला रहे हैं ग्रूमिंग गैंग और दूसरे हलाला तरीके के वो काम कर रहे हैं, यानी कि लड़कियों को वो सेक्स स्लेव बना लेते हैं। ये बात हकीकत है। सेक्स वो बना लेते हैं, सेक्स वर्कर बना के उनको ये अपना काम निकलवाते हैं उनसे। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काले कारनामे हैं जो ये लोग करते हैं और उनमें ज़्यादा जो तादाद होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो मुसलमानों की होती है। चाहे वो किसी भी मुसलमान को बुरी लग रही हो या कैसी भी लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है। कोई भी जाके गूगल पर कहीं पर भी किसी भी देश में चेक कर सकता है कि अगर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई भी इंसान इन्वॉल्व है तो उनमें ज़्यादा कौन निकलेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयत, जो दूसरे जाति धर्म के लोग, सो मुसलमान की कैटेगरी ज़्यादा पाई जाती है। और मैं किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर सुन लीजिए, मुसलमान के जो बच्चे होते हैं वो कम पढ़ लिखते हैं, यानी कि उनका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम होता है। ख़ासकर पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पर मदरसा छाप बच्चे रहते हैं, उनको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है, सिर्फ मदरसे की लैंग्वेज आती है, वही वो सीखते हैं और उससे उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, हर जगह है। इस वजह से उन्हें अपने घर चलाने के लिए ये चीज़ें, ऐसे ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो यूके हो, यूएस हो, भारत हो,
खुद पाकिस्तान हो या कहीं पर भी हो, इन्होंने गंद मचा रखी है हर जगह, और इसीलिए ऋषि सुनक ने ये फैसला लिया है। फ्रेंड्स, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो मैंने बातें बोली हैं उससे आप लोग कितने एग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।